नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय खुफिया विभाग, जी हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती अब फाइनली निकल चुकी है एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट के पदों पर। जी हाँ, कुछ दिनों पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था और आज इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है और इस बार जो फाइनल आपका ये नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या बदलाव हुआ, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बात करेंगे इसमें प्रमोशन की और कट ऑफ की, ये सारी चीज़ें। ध्यान दीजिएगा, भारतीय खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो बचपन से परिचित है कि भारत का जो खुफिया तंत्र है वो बहुत मजबूत है, चाहे वो आतंकवाद को लेकर के हो या देश की सुरक्षा को लेकर के हो। हमारे जो इंटेलिजेंस है हमारे देश के, वो बहुत एक्टिव रहते हैं। और अगर आपका भी सपना है इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने का ना, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कहा जाता है ना कि किसी भी डिपार्टमेंट में एक बार घुसना मुश्किल होता है, घुसने के बाद आपका जो प्रमोशन होता है ना, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे दे करके आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी खास बात क्या है ना, कि अगर आप इसमें एक बार ज्वाइन हो जाओगे ना, तो 3 साल के बाद आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देने को मिलेगा, जिससे आपका प्रमोशन और ऊपर हो जाएगा। फिर 3 साल के बाद आप एक प्रमोशन करोगे, और मतलब डिपार्टमेंटल हर बार आपको 3-3 साल पे देने को मिलता ही मिलता है। और आप अगर कंटिन्यू इसमें 12 साल जॉब कर लोगे ना, तो अच्छे खासे मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर में आप डायरेक्ट हो जाओगे और आपकी सैलरी लाखों रुपए होती है यहाँ पर। और बहुत रेप्यूटेटेड जॉब है। और समाज में बात कीजिए, परिवार में बात कीजिए, अगर परिवार से कोई भी एक इसमें सेलेक्ट हो जाता है ना, तो कहते हैं आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं उनके लिए एक अच्छा दरवाज़ा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म खुल जाता है। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस, ये दो तरीके का पोस्ट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी असिस्टेंट का पद, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप इसमें फॉर्म भरोगे तो आपके लिए दोनों ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे तो एक ऑप्शन के लिए भी भर सकते हो या फिर दोनों के लिए भर सकते हो। तो जनरली आप दोनों के लिए फॉर्म भरिए, ये ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि देखिए, सीट जो है वो आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। 1500 कुछ सीट सिक्योरिटी असिस्टेंट में है और 150 सीट आपको एमटीएस में देखने को मिलेगा। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्क स्टाफ, जिसके अंदर बहुत सारे कार्यों को करने की क्षमता हो, और जैसे बागवानी वगैरह, क्लर्क वगैरह, पेपर वर्क, ये सब सारी चीज़ें एमटीएस को करनी होती है। सिक्योरिटी असिस्टेंट को सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और दोनों ग्रुप सी का पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है। जी हाँ, गजेटेड नहीं है, नॉन गजेटेड पोस्ट है ग्रुप सी का। आप ग्रुप सी में डायरेक्ट रिक्रूट होगे। और ये जो भर्ती है ना, ये केवल मात्र क्लास 10th पर निकाली गई है। तो आप समझ सकते हो 10th पे आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। टोटल सीट है 1675, 1675 टोटल सीट है ऑल ओवर इंडिया में। और इसमें मेल और फीमेल दोनों कोई आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, मेल और फीमेल, अभी ये निकल करके आई है कि लड़के और लड़कियां दोनों कोई आवेदन कर सकते हैं। अगर एज की बात करेंगे तो सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये वाला जो पोस्ट है ना, अगर आपका एज 18 से 27 साल है तो आप एलिजिबल हो। जनरली होता क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए आपकी 18 से 25 के बीच में एज है, तब तो आप दोनों के लिए डाल दोगे, ठीक है। सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के लिए भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आपकी एज 25 साल पार कर गई है, अगर आप 26 या 27 साल है, तब आप केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, फॉर्म भरते समय इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल चाहिए और एमटीएस के लिए 18 से 25 साल चाहिए। अगर आपका 18 से 25 में है तब तो आपकी चांदी है इस बार, आप दोनों के लिए आवेदन कर दीजिए और इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। अगर एज कट ऑफ की बात करेंगे तो 17 फरवरी 2023, मतलब आज से तो फॉर्म भरा जा रहा, फॉर्म का ये लास्ट डेट है, 17 फरवरी लास्ट डेट है। इस दिन तक आपका 18 साल कंप्लीट हो गया होगा और 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एमटीएस में 18 साल हो जाना चाहिए, 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट। अगर आप SC ST में हैं तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। मतलब आप अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट में जाओगे तो 32 साल तक आवेदन कर सकते हो SC ST वाले, और एमटीएस में अगर आप अप्लाई करेंगे तो 30 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसी तरीके से ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट में आप 30 साल तक आवेदन कीजिए, एमटीएस में आप 28 साल तक आवेदन कर सकते हैं ओबीसी। क्लियर हो गया होगा। एज का जो क्राइटेरिया था ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। एजुकेशन मैंने शुरू में ही बताया, क्लास 10th पास आउट, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई परसेंटेज का मांग भी नहीं है कि आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए क्लास 10th में, ऐसा या कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्लास 10th पास आउट कोई भी कैंडिडेट किसी भी बोर्ड से हो वो एलिजिबल है। हाँ, उसके बाद आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं, अगर मान लीजिए आप झारखंड के हैं या फिर बिहार के हैं, तो उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए और वहाँ का लोकल लैंग्वेज का आपका पता होना चाहिए कि जैसे झारखंड में हिंदी चलती है, कुरमाली है, खोरथा है, इस तरीके का जो लोकल लैंग्वेज होता है ना, वो आपको जानकारी होना चाहिए। अब जैसे बिहार में अप्लाई कीजिएगा तो बिहार में हिंदी चलता है, तो बिहार का हिंदी आपको पता होना चाहिए, प्लस वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो किसी अदर स्टेट में अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ का आपके पास रेसिडेंशियल अगर है और वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पता है तभी अप्लाई कीजिएगा, वरना आप अपने स्टेट से ही केवल अप्लाई कीजिए। सैलरी की बात करेंगे, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक लेवल 3 का पेमेंट आपको मिलेगा। ये 21,700 ना सबसे मिनिमम है, बेसिक पे है। अगर आप इसमें ओवरऑल सैलरी की बात करेंगे ना तो 30-35 से ऊपर चली जाएगी, बहुत सारा अलाउंस वगैरह मिलेगा। तो लेवल 3 का ये पेमेंट हो गया। एमटीएस के लिए थोड़ा सा सैलरी कम रहती है क्योंकि ये लेवल 1 का पेमेंट है 18,000 से लेकर के 56,900। सैलरी आप इसमें से निकाल सकते हैं। 18,000 बताने के लिए है, 25-30 इसमें भी पहुंचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म फी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा 450 रुपये लग रहा है फॉर्म फी। और ये देख लीजिएगा, अगर लड़के हैं तो इनको इतना देना है, लड़कियां फॉर्म भरेंगी तो कमेंट करके बताइएगा आपके लिए कितना फॉर्म फी लग रहा है, अब बताइएगा जरूर। तो ये फॉर्म फी हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर डिमेरिट है, 450 रुपये फॉर्म फी लिया जा रहा है। आगे बात करेंगे स्टेट वाइज कहाँ कहाँ कितनी सीट निकली। मैंने कुछ महत्वपूर्ण 10 स्टेट का लगभग डाला है, 10 जगहों का कि कहाँ कितनी सीट है। अगर कोलकाता की बात करेंगे तो सिक्योरिटी असिस्टेंट में 85 टोटल है, एमटीएस के लिए 5 सीट है। तो एमटीएस मैंने पहले बताया मात्र 150 सीट है और सिक्योरिटी असिस्टेंट में सबसे ज़्यादा भर्ती निकली हुई है। तो आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट में हर जगह ज़्यादा दिखेगी, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में 47 है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, एमटीएस के लिए टोटल 3 सीट है। रांची में उसी तरीके से सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 13 है, एमटीएस के लिए 2 है। वाराणसी में 39 है सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के लिए 2 है। अब देखिए, जैसे आप देखेंगे ना लखनऊ और वाराणसी, तो उत्तर प्रदेश में 2 जगह के लिए सीट निकली हुई है, तो आप दोनों जगह के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों जगह एलिजिबल हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का आपके पास रेसिडेंशियल है, प्लस वहाँ का लोकल लैंग्वेज पता है, तो आप दोनों जगह के लिए कीजिए। त्रिवेंद्रपुरम की बात करेंगे तो यहाँ पर 126 सीट है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, एमटीएस के लिए 6 सीट है। मेरठ की बात करेंगे, देखिए यूपी में 3 जगह आपको देखने को मिल गया है, सिक्योरिटी असिस्टेंट 19 है और एमटीएस 2 है। बेंगलुरु में 107 सिक्योरिटी असिस्टेंट है, एमटीएस 3 है। उसी तरीके से भोपाल में सिक्योरिटी असिस्टेंट 34, एमटीएस 4। चेन्नई में 108 है सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस 5 है। जयपुर की बात करेंगे तो सिक्योरिटी असिस्टेंट 26 है और एमटीएस 4 है। ये आपको समझ में आ गया होगा कहाँ कितना सीट है और कौन सा आपको बेस्ट रहेगा आपके लिए। आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, थोड़ा सा बदलाव हुआ है इस बार, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में ना टायर 1 और टायर 2 ये 2 स्टेज है, दोनों आप किसी में भी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, दोनों आपको देना पड़ेगा, ये क्लियर रहिएगा। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो आपको टायर 1 टायर 2 देना होगा, अगर आप एमटीएस के लिए कर रहे हैं तो आपको टायर 1 टायर 2 दोनों देना होगा। तो टायर 1 जो एग्जाम होगा ना, ये जिसको हम लोग प्री बोल सकते हैं, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा और इसमें आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। टोटल ये 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। अगर सिलेबस की बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सिलेबस को अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो आपको, अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म अभी जैसे भरा जा रहा है, अगर आप उसको भरे होंगे तो सेम सिलेबस है, तो आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा चांस है आपके लिए इसमें जाने के लिए। जनरल अवेयरनेस से 20 सवाल रहेगा 20 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 सवाल रहेगा 20 नंबर का, रीजनिंग और एनालिटिकल टाइप से क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का 20 सवाल, इंग्लिश लैंग्वेज से आपका 20 सवाल रहेगा। देखिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है ना, तो केवल इंग्लिश से ही सवाल रहेगा, हिंदी नहीं मिलेगा आपको, ये क्लियर रहिएगा। जनरल स्टडीज से आपको 20 सवाल रहेगा 20 नंबर का, टोटल जोड़िएगा तो 100 सवाल हो जाएगा और हर एक सवाल 1-1 नंबर का रहेगा, मतलब 100 सवाल 100 नंबर। समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा, 1 घंटा में 100 सवाल बनाना है, मतलब 60 मिनट में 100 सवाल, समझ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर आपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से कर लिया ना तो आपको क्वालिफाई करने से टायर 1 कोई नहीं रोक सकता, और टायर 1 को केवल आपको क्वालिफाई करना है।
मेरिट इस पे नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग मिलेगा 1/4। जी हाँ, हर 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप आराम से क्लास 10th लेवल का तैयारी कीजिए, एमटीएस के साथ साथ इसको भी देखिए। और हाँ, इसको पास करना जरूरी है। पास करने के लिए अभी जो इनका कट ऑफ बनाया गया है, जनरल के लिए कम से कम 35 नंबर लाना होगा, ओबीसी को कम से कम 34 नंबर, एससी एसटी को कम से कम 33 और ईडब्ल्यूएस को 35 नंबर। अब देखिए, ये बेसिक बनाया गया है, ये बढ़ भी सकता है। कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि इन्होंने बताया है कि मैं टायर 1 में, टायर 1 कंप्लीट होने के बाद टोटल सीट का 10 गुना लड़कों को मैं बुलाऊंगा। तो अब मान लीजिए 1675 सीट है, ठीक है, तो 1675 सीट में से 10 गुना अगर लड़के बुलाएंगे तो मान लीजिए कितना लड़के बुला लेंगे, 16,700 कुछ लड़के बुलाएंगे। तो 16,700 लड़के अगर इतना क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं या फिर कट ऑफ और बढ़ जाता है, हो सकता है ये कट ऑफ 35 नहीं 38 भी चले जाए, 40 भी चले जाए। ये इंपॉर्टेंट है, लड़के परफॉर्मेंस मतलब कितना बढ़िया करते हैं टायर 1 में। टायर 1 का परफॉर्मेंस जो होगा लड़कों का, वही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये कट ऑफ हो सकता है बढ़ भी जाए, तो आपको अपने हिसाब से तैयारी करके चलना है। अगर आप टायर 1 को कंप्लीट कर लेते हैं तब आपका टायर 2 होगा, जो कि ऑफलाइन होगा। इंपॉर्टेंट है, समझते रहिएगा। ऑफलाइन होगा। टायर 2 डिस्क्रिप्टिव मतलब लेखन, जैसे आपको पेपर मिल जाएगा, पेपर पे आपको लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा? 500 वर्ड दे देगा। अब वो 500 वर्ड, जैसे अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश में मिल जा रहा है तो आपको अपने लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा। जैसे आप बंगाली हैं तो इंग्लिश वाले 500 वर्ड को आपको अपने बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप किसी अदर जगह के हैं तो आपको उस हिसाब से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ये 40 मार्क्स का आपका होगा और 1 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा। 40 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का। ये अगर आप टायर 1 और टायर 2 ये एमटीएस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये केवल एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट दोनों के लिए होगा, लेकिन एमटीएस का यहीं लास्ट हो जाता है। सिक्योरिटी असिस्टेंट को आगे भी देना पड़ेगा। असिस्टेंट के लिए ना यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 10 नंबर का ले लिया जाएगा, ठीक है। आपका इंटरव्यू टाइप से 10 नंबर का एग्जाम हो जाएगा। ये यहाँ पर आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट को देना है। एमटीएस वाले यहीं पर आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। जो भी आप परफॉर्मेंस कीजिएगा टायर 2 में, उसी के हिसाब से आपका फाइनल मेरिट बनेगा। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो एमटीएस में आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। और टायर 3 सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव, मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए टायर 3 भी रखा गया, जिसमें आपका इंटरव्यू, पर्सनैलिटी, आपका बोलचाल, बोलने का तौर तरीका, रहने का सारा चीज़ें चेक की जाएंगे। 50 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। 50 मार्क्स आपका बस यही होगा। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई की बात करेंगे तो जैसे टायर 2 में जैसे एमटीएस के लिए 40 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, तो 40 में कम से कम आपको 16 नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए। 16 पे काम नहीं चलेगा, मेरिट में आना है तो 40 में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, 38, 35 इस हिसाब से लाइए। और अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करेंगे तो इनका 50 नंबर का होगा, इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट अलग से, तो 50 में कम से कम आपको 20 लाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस था, A to Z मैंने भाग किया है। और हाँ, अगर कट ऑफ की बात करेंगे ना तो कट ऑफ आप 35 को मत मान करके चलिए, 35 से ऊपर चलिए। अगर आपने स्टेज 1 पास कर लिया ना तो बहुत ज़्यादा चांस है आप स्टेज 2 आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रांसलेट करने में। ये बहुत नॉर्मल होता है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर अगर कोई और जानकारी निकलती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए